जब आप एकांत में घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन अपने भीतर के मन में बैठी हुई फाइलें, जमा फाइलें, इस जीवन की तो जानते हो ना। जब तक उन सब फाइलों को नहीं समेट लोगे, कब नफरत हुई, कब बैर हुआ, कब क्रोध आया, कब ईर्ष्या आई, कब लालच आया, कब लोभ आया, कब क्या आया मेरे भीतर, जब तक आप वो सब फाइलें क्लियर नहीं कर लोगे, जिसको माफी देनी है उसको माफी दे दो, जिससे माफी मांगनी है उनसे माफी मांग लो। अगर आमने सामने आके भी नहीं मांग सकते हो तो कोई बात नहीं, मालिक के सामने उसको इमर्ज कर और तब माफी मांग लो कि मैंने आपका दिल दुखाया, मुझे माफ कर दो। दिल से माफी मांग लो, मालिक को सामने करो और उस व्यक्ति को सामने देखो और उस व्यक्ति से दिल से माफी मांगो कि मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है, तो प्लीज मुझे माफ कर दे। और जिसका आपके दिल पर बोझ है उसको माफ कर दो। मैंने तुझे माफ किया, तेरा कर्म तेरे साथ, मेरा कर्म मेरे साथ। जब तक आप माफी नहीं लेंगे ग्लानि होगी आपके दिल पर, और जब तक आप माफ नहीं करेंगे प्रतिशोध का भाव होगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भीतर ये चेन है, लोहे की चेन, हथकड़ी है, जो आपको मुक्त होने नहीं देती, भीतर की ओर खींचती रहती है। कभी किसी की बात, कभी किसी की बात, कभी किसी की बात। जब किसी किसी की बात में फंसे रहते हो, ये जंजीरें हैं। ना परमात्मा की बात सुनाई देती है, ना समझ आती है, ना उस पर चल पाते हैं जब भीतर से लोहे की हथकड़ियां पड़ी हुई है। तो एकांत में बैठ के समझ के माफ करने वालों को माफ करो, माफी मांगने से माफी मांगो और आगे बढ़ो। जब आपका मन, आपका वचन, आपका कर्म सुंदर बन जाएगा, बंधन मुक्त बन जाएगा। बातों के, बोलों के बंधन में फंसे रहते हो, उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे ये बोला, उसने, सब डिलीट करो। दुख देंगी बातें, दुख के साथ आगे ना बढ़ पाओगे। जो जो स्मृति, जो जो बातें, जो जो कुछ भी दृश्य जो आपको भयभीत करता है, आपको दुख देता है, मालिक के सामने बैठो और एक एक एंट्री को डिलीट करते जाओ। ये भी डिलीट, ये भी डिलीट। अब बस वही छपेगा जो आप छापोगे, अब वही रहेगा जो आप रखोगे, अब वही सुनेगा जो आप सुनाओगे। अब वही दिखेगा जो आप दिखाओगे, अब वही। आपने अपना बुक सेल्फ, आपने अपने जहां फाइलें मन में दफन कर रखी है, सारी फाइलें जब आपने वहां से हटा दी है पुराने, तब नया अध्याय, तब सुंदर कांड पढ़ा जाएगा। मन में द्वंद लेके, मन में
कलह कलेश लेके, मन में प्रतिवाद लेके आप सोचो आप घन 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 करके सुंदर कांड पढ़ लो और आपको उसका लाभ मिले? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टाइम वेस्ट कर रहे हो। कोई ऐसी कड़ी फाइल है जो आपको भुलाए नहीं भूलती? कोई ऐसी कड़ी बात आपके जीवन में हो गई है? उस स्पेशल उस फाइल को लेके, उस बात को लेके मालिक के साथ अग्नि में, मालिक की अग्नि में उस फाइल को दफन कर दो। उसको कहो, जब आप उसके सामने जाते हो उसको कहो, ये फाइल इतनी भयानक है जो मुझे चैन लेने नहीं देती। उस बात, उस संवाद को मालिक के सामने रखो और मालिक की दृष्टि पड़ने दो उस बात पर, और देखो कि मालिक की दृष्टि से वो फाइल जलती जा रही है, जो फाइल आपको बार बार टीस देती है। जिस व्यक्ति की बात, उतने टाइम तक तपस्या करो जब तक आपके सोचने से भी आपको वो बात याद ना आए। तब समझना वहां से वो फाइल खत्म हो गई। और जो बात आपकी नींद हराम करती है, जो बात आपको चैन से जीने नहीं देती है, समझो इतनी मोटी फाइल है आपके भीतर। आप कुछ मत करो, सबसे पहले उस फाइल को मालिक के सामने रखो और देखो मालिक लगातार अपनी दृष्टि उस फाइल पर डाल रहा है। देखो उसको, जब वो फाइल पूरी जल जाएगी, कब वो बात आपके दिमाग से निकल जाएगी आपको पता भी ना चलेगा, कब वो फाइल यहाँ से निकल गई। ऐसे करते 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 अपनी एक एक फाइल को दफन करो। दुख किसको पहुंचता है? फाइल को लेके बैठे रहने से तकलीफ किसको होती है? स्वयं को कि दूसरे को? दूसरे को तो पता भी नहीं आपने कितनी फाइलें दफन कर रखी है, उसको तो एहसास भी नहीं है आप किस बात को लेके तड़फ रहे हो। सामने वाले को तो इसका एहसास भी नहीं है। आप मरे जाओ, घुटे जाओ। जिंदा किसको होना, आगे किसको बढ़ना है, सुकून किसको प्राप्त करना है? किसको प्राप्त करना है, दूसरे को कि आपको? आप अपना सुकून चाहते हो, आप अपनी शांति चाहते हो, आप अपने भीतर का आनंद चाहते हो, आप अपने अंदर पर्व मनाना चाहते हो, आप उत्सव मनाना चाहते हो, तो पहले अपनी पुरानी फाइलों को दफन करो। जब आपके भीतर का प्रकाश लौटेगा, जब आपके भीतर दिए जलेंगे, जब आपके भीतर गुलाल खिलेगा, जब आपके भीतर मधुमास आएगा, जब आपके भीतर बसंत आएगी, तब आप इन उत्सवों को मना सकोगे। भीतर का फाग तो खत्म हो गया, भीतर का बसंत, भीतर का त्योहार, भीतर की हरियाली है क्या? बाहर से कितनी साज सज्जा करते रहो। भीतर को मेंटेन करो।
भीतर मेंटेन किससे होगा? परमात्म शक्ति से। भीतर किससे मेंटेन होगा? परमात्म शक्ति से, परमात्म सत्ता से मेंटेन होगा, और कोई नहीं कर सकता। अब ये आपको सोचना है, कितना देर मैं परमात्म सत्ता को यूज करता हूं। अगर मुझे जल्दी लाभ चाहिए, मुझे जल्दी आराम चाहिए, तो उतना ज्यादा सत्ता यूज करनी पड़ेगी। अगर मुझे आराम चाहिए तो परमात्म लाइट, परमात्म दीप मुझे अपने अंदर उतनी ज्यादा समय तक जगाना पड़ेगा। अगर मुझे चैन चाहिए, नहीं तो बेचैनी है, बढ़ती जा रही है और बढ़ती रहेगी, उसका कभी निवारण ना हो सकेगा। दुनिया में देखो बेचैन लोग, चेहरे की रंगत उड़ गई, मन के भाव उड़ गए, आंखों का दर्शन, आंखें देखती कहीं है और बताती कहीं है, होठ पे दर्द है लेकिन ऊपर की हंसी है, चाल बदल गई है। चाहे वो जवान हो, युवा हो, वृद्ध हो, कैसा भी हो, हर व्यक्ति की जबान, चाल, सोच, संकल्प शक्ति सब बदल गया। आपको रास्ता मिल रहा है, आपको अपने आप को मेंटेन करने का तरीका पता चल रहा है, आपको लाभ और हानि, खोना और पाना का मतलब समझ आ रहा है, समझाया जा रहा है कि क्या खोना है और क्या पाना है, क्या लाभ है, क्या हानि है, कैसे मिलना है और कैसे नहीं मिलना। ये सब एक एक बात आपको समझाई जाती है। आप कितना इन बातों को फॉलो करते हो, सुनते हो, और कितना सुन के नजरअंदाज करते हो। जितना नजरअंदाज करते हो, अपने आप के लिए अपना रास्ता ब्लॉक करते हो। जितना सुन के नजरअंदाज, देख के अनदेखा करते हो। कई लोगों की आदत होती है सामने रास्ते में पड़ी हुई चीज को यथास्थान पर रख के उठा के रखने की, और कई लोगों को आदत होती है ठोकर मार के चलने की, और ही ठोकर से उसको फेंकते हैं दूर दूर। कई लोगों की आदत होती है दूसरे को गिराने की, ऐसा जोर से फेंकू कि दूसरा इससे टकराए और नीचे गिर जाए। हर एक इंसान की प्रकृति अपनी अलग है। आप अपनी प्रकृति को चेक करो, और जहां आपको अपनी प्रकृति को चेंज करने की जरूरत है, बार 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 प्रयास करो और अपनी प्रकृति को चेंज करो। मुझे किसी की खुशी को, किसी के सुख को, किसी के आनंद को ठोकर मार के दूर फेंकने की आदत है। मैंने किसी की खुशी को, किसी के सुख, किसी के आनंद को ठोकर मार के दूर नहीं फेंका। किसको फेंका? अपने आनंद को, अपने सुख को, अपने चैन। जो लोग दूसरों के लिए पत्थर को ठोकर मार के ऐसे बीच रास्ते छोड़ जाते हैं कि कोई आए और इससे ठोकर खाए और नीचे गिरे, वो स्वयं ठोकर खाते हैं। अपनी मूल प्रकृति को परमात्मा भी नहीं चेंज कर सकता। आपकी मूल प्रकृति को
आप सोचो भगवान इसको सतबुद्धि दे, भगवान इसको ये कर, कोई नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकता। जब तक आप स्वयं ना चाहें आपकी प्रकृति बदल ले। जिस दिन आप ठान लेते हो मुझे अपनी प्रकृति बदलनी है, उसी दिन आपका विश्व परिवर्तन हो जाता है। जहां आपकी नजर बदलती है, जहां आपकी सोच बदलती है, जहां आपका एहसास बदलता है, आप बदलते हो, जग बदल जाता है। आपने काला चश्मा लगाया हुआ है, आपको सारा संसार काला दिखाई देता है। आप गोल्डन चश्मा लगाते हो, सारा संसार आपको चमकीला दिखता है। नुकसान किसका होता है? काले चश्मे से नुकसान किसका? जहां काला चश्मा लगा के आप संसार को देखते हो, आप द्वेष से भर जाते हो। जहां काला चश्मा लगा के आप संसार को देखते हो, आप लोभ से, लालच से, अहंकार से भर जाते हो, आप भर जाते हो। और जहां आप परमात्मा का गोल्डन चश्मा पहनते हो, सारा संसार आपको गोल्डन 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 दिखने लगता है। किसमें कोई कमी कमजोरी नहीं दिखाई पड़ती। जब आपको किसी की कमी कमजोरी दिखाई नहीं पड़ेगी तो भीतर क्या घुलेगा? भीतर कीचड़ घुलेगा क्या? जब काला चश्मा लगाते हो तो कीचड़ किसके भीतर घुलता है? कीचड़ का मंथन आपके भीतर होता है। देखा उसने क्या किया, देखा वो क्या बोला, देखा वो क्या सोच रहा था मेरे बारे में, देखा वो कैसे करता है, देखा। बस इसी में ही तमाम जिंदगी निकल जाती है। कब आपके भीतर कीचड़ घुलने लगता है आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन अब समझो, अब समझो, कीचड़ घुलने से बचो। जितना कीचड़ घुलेगा उससे दुखी मैं ही होऊंगा, दुर्गंध मेरे भीतर से आएगी। मैंने बोला था मुझे सफाई करनी है। पहले एक विशेष बात, कल के क्लास के लिए 4 बजे की क्लास के लिए शाम को सभी आमंत्रित हैं। एड्रेस आपको मिल गया है। आप जो भी पहुंच सकने में समर्थ हो आप पहुंचो राखी के लिए, और 3:30 तक पहुंच जाओ, जिससे 4 बजे की क्लास समय पर शुरू हो जाए। आप अपना स्थान ले लो। और कल और परसों सुबह की क्लास नहीं है, 12 बजे वाली। कल और परसों, कल शाम की 4 बजे की एक क्लास है बस, 4:40 तक, 4 बजे से 4:40 तक बस। क्योंकि फिर जब आप आओगे तो आपका टाइम, समय पर जो समय आपके पास है वो आपका सही यूज हो जाए और आप अपने समय पर घर चले जाओ। तो एक क्लास होगा शाम का कल। कल सुबह और परसों सुबह दोनों क्लास नहीं है, क्योंकि आपके घर में भी सबने आना है, जाना है आपको कहीं, इसलिए। तो ये आपको मैसेज सबको मिल गया। आप चाहे नए हो चाहे पुराने हो, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने कीमती समय को निकाल के जहाँ जितना पहुंच सकते हो जरूर पहुंचो। तो अभी बात ये खत्म हुई। अभी बात क्या थी? भीतर कीचड़ को घोलने से बचना। जो करता है वो अपने लिए करता है।
मुझे नहीं करना। कई बार आप जीवन में देखते हो कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, किसी के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, 50 साल के बाद 60 साल के बाद ऐसा जीवन में मोड़ आता है कि सारा अच्छा धरा का धरा रह जाता है, या किसी के अंत समय में इतना भयानक समय आता है कि पूरा परिवार उसकी मुक्ति की कामना करता है। हे भगवान, कैसे करो, इसको मुक्त करो, हे भगवान क्या दान करूं, क्या पुण्य करूं, इसकी वेदना देखी नहीं जा रही, इसको मुक्त करो। वो आदमी 2 साल 4 साल 10 साल भयंकर से भयंकर यातना से गुजरता है। भले उसके 50 साल 60 साल बहुत अच्छे बीत गए, 50 60 साल तक उसने अपना पुण्य सारा यूज कर लिया। जब तक वो 50 60 65 70 जितने का भी हुआ, उसने अपना सारा पुण्य यूज कर लिया। अब उसने कोई पुण्य का कार्य ऐसा नहीं किया कि उसके लास्ट समय तक भी उसका पुण्य काम आए। आप देखते हो, बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया दुकान है, बढ़िया मकान है, बढ़िया घूमना है, बढ़िया फिरना, बढ़िया सेहत है, सब कुछ है, हम फिर भी मरे जा रहे हैं। वो अपना पुण्य यूज कर रहा है, खत्म कर रहा है अपना बैंक बैलेंस, लेकिन अभी कोई बैंक बैलेंस वो बना नहीं रहा है, अभी कोई पुण्य बना नहीं रहा है। तो आपको एकदम से पता चलता है, अरे उसके जीवन में इतना तेजी से परिवर्तन आया कि पता नहीं, इतना भयंकर जीवन उसका कट रहा है। आप उसका ये जीवन देखते हो जो अभी जी रहा है, उसको देख के आप अपना अनुमान लगाते हो अपने जीवन का। वो तो कुछ नहीं कर रहा, फिर भी उसका जीवन बहुत अच्छे से बीत रहा है। मैं इतना कुछ कर रहा हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख है। आप भी अपना पिछला काट रहे हो, वो भी अपना पिछला काट रहा है, आप अपना पिछला पाप काट के पुण्य बना रहे हो, वो अपना पुण्य खत्म करके पाप बना रहा है। अगर वो कुछ नहीं कर रहा है कोई श्रेष्ठ कर्म। आप इतनी बात बिल्कुल क्लियर समझ लो, आपकी एक एक सोच, आपका एक एक कर्म, आपका एक एक बोल, आपका व्यवहार आपके लिए, आप अपने लिए बना रहे हो। किसी दूसरे के लिए नहीं बना रहे हो। आप अपना मार्ग साफ कर रहे हो, आप अपना भाग्य सुनिश्चित कर रहे हो, आप अपने आने वाला समय सुंदर बना रहे हो। इसलिए अपने कर्मों पर बहुत सूक्ष्मता से ध्यान करो, अपने कर्मों पर किसी को मत देखो। आपका भाई, आपकी माँ, आपका पिता, आपका दोस्त, आपका पति, आपका पत्नी क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या कैसा कर्म है, उनका उनकी सोच। आप जो करते हो आपका आपकी सोच। आपका कर्म का फल आपको मिलेगा, उसके कर्म का फल उसको मिलेगा। तो आप दूसरे के कर्म में क्यों ताक झांक करते हो। मैं तो इसलिए करता हूं कि ये भी सही रहे, इसलिए मैं इतना ज्यादा उसके कर्म में घुसता हूं। जब वो अपना कर्म बनाना चाहता ही नहीं है, तो आप जबरदस्ती उसके कर्म कर्म यात्रा में घुस के क्या कर लोगे। अब आपकी यात्रा भी, उसमें भी अवरोध पैदा होगा अगर आप जबरदस्ती दूसरे की यात्रा में घुसते हो तो।
समझो वो उसकी जर्नी है, ये मेरी जर्नी है, हर एक ने अपनी जर्नी खुद निश्चित करनी। कई लोग कहते तुम्हारी पूंछ पकड़ के निकल जाएंगे हम भी। अभी ये दो लहर आई, किसने किसकी पूंछ पकड़ी? दो लहर आई ना, या वैसे भी बिना लहर के भी कौन किसकी पूंछ पकड़ के निकल गया? कोई निकला क्या? अकेले आए थे अकेले चले गए ना। फिर क्यों इस मिथ्या उसमें रहते हैं कि इसकी पूंछ पकड़ के, ये कर तो रहा है सब कुछ, इसकी पूंछ पकड़ के निकल जाएंगे। अरे नहीं होगा ऐसा कुछ भी। खुद का स्वयं का पुरुषार्थ स्वयं को करना पड़ेगा। एक ही परिवार में एक व्यक्ति पुरुषार्थ करके भय मुक्त हो जाता है, लोभ मुक्त, लालच मुक्त हो जाता है, एक ही परिवार का एक व्यक्ति। और एक ही परिवार का वही दूसरा व्यक्ति ना भय मुक्त होता है, ना लोभ मुक्त होता है, ना लालच मुक्त होता है। अब बताओ कौन किसकी पूंछ पकड़ेगा? जो एक व्यक्ति ने पुरुषार्थ करके भय से, लोभ से, लालच से, अहंकार से, क्रोध से मुक्ति पाई है, एक व्यक्ति ने इतना पुरुषार्थ किया है, और एक व्यक्ति पुरुषार्थ के नाम पे कुछ कर ही नहीं रहा, तो उसका लोभ, उसका लालच, उसका अहंकार तो उसके अंदर ही पड़ा रहेगा ना। बोलो, तो किसकी कौन पूंछ पकड़ेगा? कुछ नहीं पकड़ने वाला। स्वयं का पुरुषार्थ स्वयं सबको करना पड़ता है। आप रोटी खाते हो, आपका पेट भरता है, दूसरा रोटी खाता है तो दूसरे का पेट भरता है। आपको अपने आत्मा का भोजन, आप अपनी आत्मा आत्मा का शुद्धिकरण, आत्मा का दर्शन, आत्मा का कॉन्फिडेंस, आत्मा की शक्ति, आत्मा का गुण, ये तो आपको ही खुद से करना पड़ेगा। आपको अपना स्वयं, आप जितनी शक्ति भरेंगे, आप आत्मा से शक्तिशाली बनेंगे। आप जितनी काट छाट सफाई करेंगे, आपकी आत्मा उतनी शुद्ध बनेगी। आप गुण ग्रहण करेंगे, आपकी आत्मा में गुण आएंगे। आप आत्म उत्थान की बात करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, आपकी आत्मा का उत्थान होगा, आपका मार्ग सुंदर बनेगा। अब आप देखो, अब बाहर ताक झाक करोगे कि स्वयं के अंदर करोगे? संकल्प दृढ़ लेना पड़ेगा। लक्ष्मण रेखा पार करूं कि अंदर रहूं? ये ग्रंथ क्यों बने हैं? ये एक एक एपिसोड क्यों बना है? सर्व को समझाने के लिए, सर्व को सिखाने के लिए। ये नहीं जिनके साथ बन चुका बस उनके साथ बन चुका और उसके बाद दी एंड। ये नहीं कि एक सीता की लक्ष्मण रेखा पार हुई तो ये हुआ, नहीं। ये सब सीताएं हैं, सर्वात्माएं सीताएं हैं। सर्वात्मा राधा है, सर्वात्मा पार्वती है, सर्वात्मा सरस्वती है। ये सर्व की बात है। एक फिल्माया एक पे जाता है, बाकी समझाया तो सर्व को जाता है। एक पिक्चर बनती है,
एक हीरो हीरोइन होगा, लेकिन वो बात तो सबके लिए है कि क्या क्या होता है, किस किस से बचना है। तो आप देखो, आप समझो कौन सी मर्यादा की रेखा है जो पार नहीं करनी है, और कौन सी रेखा है जिसके भीतर रहना है। जितना जल्दी आप इन बातों के अर्थ को समझ जाएंगे, आपका पुरुषार्थ उतनी ही तेजी से आगे बढ़ने लगेगा। आपने कितनों ने खेत में वो धोरे बनते हैं जिसमें से पानी होके जाता है पूरे खेत में, कितनों ने देखा है। मिट्टी के एक वो बनाते हैं नाली सी, और ट्यूबवेल से पानी उन नालियों से पूरे खेत में चला जाता है। और कई बार क्या होता है कि वो मिट्टी के ही तो बनी होती है नाली, वो टूट जाती है बीच बीच से। जब बीच बीच से नाली टूट जाती है तो सारा पानी एक ही क्यारी में भर जाता है, और आगे जहां लास्ट तक जाना चाहिए वो जाने से रह जाता है। एक ही क्यारी में पूरा पानी भर जाता है। तो किसान चेक करता रहता है कहीं से धोरा टूट तो नहीं गया। ऐसे ही आपके मन के धोरे, वो जो आप वो नाली बनाते हो यहाँ से वहां तक जाने की, अगर ये बीच बीच से टूटी हुई है, बीच बीच से ये टूटी हुई है, इस पर अटेंशन दे के आपने पूरा धारा को पूरा प्रवाहित नहीं होने दिया पूरे खेत में, आपके कर्म क्षेत्र रूपी खेत में आपने उसको पूरा प्रवाहित नहीं होने दिया, तो कहीं तो बाढ़ आ जाएगी और कहीं सूखा रह जाएगा आपके भीतर। अगर वो टूट के एक ही क्यारी में भर गया सारा पानी, तो वो क्यारी तो बाढ़ से भर जाएगी, और आगे तक लास्ट तक पानी ना पहुंच पाया, वो क्यारी सूखी रह जाएगी। इसलिए एक एक बात को बहुत ध्यान से समझो। शक्ति रूपी पानी जाने के लिए आपको अपने कटाव को बंद करना पड़ेगा। कौन सा कटाव? इसकी सोच, उसकी सोच, उससे मिल, उससे जुल, वहां भाग, बेवजह वहां भाग, ये कर वो कर, ये कटाव है आपके अंदर। जब तक आप ये दुनियावी कटाव बंद नहीं करते हो, तब तक आप जहां तक आपको पहुंचाया जा रहा है वहां पहुंचने का आप आनंद ना ले पाएंगे। जब तक आप तेरे के, मेरे के, लोभ के, लालच के, अहम के, अहंकार के, प्रदर्शन के कटाव को बंद नहीं करोगे। जितनी शक्ति आप अर्जित करते हो, उन कटाव से वो शक्ति बह जाती है। इनको सबको बहने से बचाओ, तभी आप ऊपर की ओर जा सकेंगे, तभी आप धारा राधा बन सकेंगे।
वरना तमाम जिंदगी बीत जाएगी। सतगुरु गुरु जो भी मानते हो, साधु सन्यासी, उसके सर पे भी जाके बैठ जाओगे ना, तब भी परिवर्तन नहीं होगा जब तक आप स्वयं से स्वयं का परिवर्तन नहीं करेंगे। आप सोचो, बहुत बड़े सिद्ध व्यक्ति के साथ मैं तो उसके पास बैठता हूँ, उसके साथ खाता हूँ, उसके साथ रहता हूँ, और आप सोचो कि आपका जीवन बदल जाएगा? नहीं, उसमें भी पुरुषार्थ तो आपको ही करना पड़ेगा।